अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया है। तो इस लेक्चर में हम क्रैमर रूल आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन को एक हल करने का क्रैमर रूल का तरीका भी है, यानी ये एक दूसरा मेथड हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आप देख चुके हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 यही 2 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो मैं स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन को अब क्रैमर रूल से सॉल्व करके भी दिखाता हूं कि क्या इससे भी वही आंसर आता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये 2 वेरिएबल है, क्योंकि x और y है तो ये 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। तो कहेंगे 2 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। लीनियर क्यों होती है कि जब x की पावर या y की पावर 1 दी हो तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक क्यों है? क्योंकि x y z है तो इसलिए अलजेब्रा है, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको सबसे पहले हम स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखना है कि 2 और 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3, फिर यहाँ पर देखिए -2 है और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 फिर 2। और इसमें वेरिएबल देखेंगे x और y है तो यहाँ पे लिखेंगे x और y। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें इक्वल टू है तो इक्वल टू लगाएंगे, फिर 4 और 6 है तो 4 और 6 लगा देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनका नाम रखना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है इसका नाम रखेंगे A और इसका नाम रखेंगे X, आगे इक्वल टू। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम रखेंगे B। इसमें स्टूडेंट्स पहले आपने याद रखना है कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स आपने फार्मूला देखना है कि X का जो फार्मूला है वो दिया हुआ है AX ओवर A का डिटर्मिनेंट। x का फार्मूला दिया है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y का जो फार्मूला है वो है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 चीजें हैं, यानी a का डिटर्मिनेंट इसमें भी है इसमें भी है, यानी ये हमने फाइंड करना है। या और यहाँ पर ax का डिटर्मिनेंट है और ay का डिटर्मिनेंट है। 3 चीजें हैं तो ये स्टूडेंट्स हमने पहले 3 चीजें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें तो पता है कि ये a की वैल्यू है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a की वैल्यू ये दी हुई है, ये मैट्रिक्स है। हमने इसका निकालना है स्टूडेंट्स a का डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट के लिए पहले लाइनें सीधी कर देंगे, तो यहाँ भी लाइनें सीधी रख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में हमने खुद माइनस लगाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये 2 2 4 2 3 6, 4 + 6 ये स्टूडेंट्स 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने निकालना है ax का डिटर्मिनेंट। हमने स्टूडेंट्स ये a का डिटर्मिनेंट तो निकाल दिया है, फिर हमने ax का डिटर्मिनेंट निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि फार्मूले में ax का डिटर्मिनेंट है और यहाँ ay का डिटर्मिनेंट है। तो पहले ax का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ax का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ax की वैल्यू का होना लाजमी है, यानी जरूरी है। तो ax की तो हमारे पास स्टूडेंट्स रकम है ही नहीं, तो ये रकम कैसे आई? क्योंकि ये तो हमारी रकम a की थी ना, 2 3 -2 2, ये a की रकम है। तो ये हमने स्टूडेंट्स ax की वैल्यू यानी ax का मैट्रिक्स कैसे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास a की वैल्यू है तो ये स्टूडेंट्स पहले x की वैल्यू होती है, यानी इसमें हमने देखो x वाले हैं तो ये 2 और 3 x वाले नंबर हैं, और ये y वाले हैं यहाँ पर 2 और ये 2 -2 2 ये y वाले हैं। तो ax की वैल्यू बनाने के लिए ये पहले x वाले ना ये हमने गायब कर देने, इसकी जगह पर ना ये वाला लगा देना 4 और 6, इसकी जगह 4 6 लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 4 और 6 लगा दिया पहले, यानी पहले 4 और 6 लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो कि ये हमने गायब किया था, इसकी जगह 4 6 लगाया है, और ये -2 2 साथ ही इसी तरह लगा देना है। तो ये देखो स्टूडेंट्स हमने इसी तरह 4 6 -2 2 लगाया है। तो इसका भी हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है क्योंकि फार्मूले में डिटर्मिनेंट था। तो ये देखें कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -2 को 6 पे, तो ये 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 2 6 12, 8 और 12 20। इसी तरह स्टूडेंट्स ax की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ay का मैट्रिक्स निकालना है। ay का कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ay का मैट्रिक्स है, ये कैसे निकालना है? इसमें हमने वही वैल्यू जो x और y की दी है इसमें y वाली गायब कर देनी है। तो 2 3 पहले लगाएंगे, फिर y की जगह
ये 4 6 लगा देना है, ये गायब करके इसकी जगह 4 6 लगा देना है। पहले 2 3 4 6, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स हमने फॉर ए वाई के लिए 2 3 4 6 लगा दिया है। फिर इसका भी हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के 4 को 3 से, तो ये हो जाएगा 2 6 12 माइनस 4 3 12, तो 12 में से 12 गए तो 0, तो ये आ गया स्टूडेंट्स ए वाई का डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स ये फार्मूला लगाना है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमने आंसर निकाला है 20 और ए का डिटर्मिनेंट निकाला है 10, तो वो उसमें पुट कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला है, उसका आंसर 10 आया है। फिर उसके बाद हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है, तो उसका आंसर 20 आया है। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर देना है। ये आप देखें स्टूडेंट्स, हमने ए एक्स की जगह 20 पुट कर दिया और ए डिटर्मिनेंट की जगह 10 पुट कर दिया, तो 10 2 20, तो 2 इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने देखें कि 0 निकाला है यहाँ पर, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। फिर ए का डिटर्मिनेंट वही 10, तो 0 को 10 पे डिवाइड करें तो 0 आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट लिख देंगे, एक्स का जो आंसर आया वो लिखेंगे, वाई का जो आंसर आया वो लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि जो हमने 3 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी जो हमने मैट्रिक्स इनवर्जन में एग्जांपल की, वही एग्जांपल से स्टूडेंट्स मैं आपको क्रैमर रूल के तरीके से भी उसका आंसर निकालना सिखाता हूं। तो ये इसमें x, y और z है, ये 3 वेरिएबल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर x के साथ देखो, x के साथ कुछ ना लगाओ तो ये होता है 1, फिर 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। फिर यहाँ पर है y के साथ है 2, फिर -3, फिर 1 है 2 -3 1। फिर यहाँ पर z के साथ है 3, फिर यहाँ पर 1 -2 3 1 -2। इसमें वेरिएबल x y z हैं, तो x y z लिखेंगे इक्वल टू ये 10 1 9 10 1 9 लिख देंगे। फिर इसका नाम वही स्टूडेंट्स a रख देना है, फिर इसका नाम x रख देना है इक्वल टू, इसी तरह फिर इसका नाम b रख देना है। तो वही फार्मूला है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल हो गए। 3 वेरिएबल के लिए हमने स्टूडेंट्स एक और फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। तो कौन सा फार्मूला है? x का तो वही है ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, z के लिए z का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमने स्टूडेंट इस तरह इसका ये फार्मूला है। तो इन फार्मूले के अंदर 4 वैल्यू हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए जेड का डिटर्मिनेंट। तो और तीनों में ए का डिटर्मिनेंट तो है ही, ये एक बार ही निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने स्टूडेंट्स कैसे करना है? तो पहले हमने स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? ये ए की रकम है, तो ए की रकम लिख ली, ए इक्वल टू 1 2 3 2 -3 1 3 1 -2। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में, यानी पिछले चैप्टर में, यानी पिछले मैट्रिक्स इनवर्जन के रूल में हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अगर लेक्चर आ जाए, यानी अगर आपको मैट्रिक्स इनवर्जन का मेथड अच्छे से आता है, तो ये आपको इंतहाई इजी फील होगा। इंतहाई इजी है यानी काम। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालते थे कि ये जो पहला नंबर है 1 -1 की पावर लगाएंगे, पहली रो पहला कॉलम 1 + 1, तो इस पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो ये रह जाएगा -3 1 1 -2 -3 1 1 -2। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको समझ ना आए तो इससे मैंने पिछला लेक्चर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड का मैंने आपको एक लेक्चर अपलोड करके दिया है। आप उसमें देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। वो मैंने बिल्कुल इजी स्टेप से और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं। यही है ए का डिटर्मिनेंट, यही ए की वैल्यू है। फिर प्लस, अब दूसरा नंबर है 2 लिखेंगे, -1 की पावर, यानी पहली रो है 1 प्लस दूसरा कॉलम है 1 + 2 लगाएंगे, फिर नंबर कौन से रह गए, ये दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो छोड़ देंगे, ये रह जाएगा 2 3 1 -2 2 3 1 -2 प्लस, फिर तीसरा नंबर है 3, फिर पहली रो तीसरा कॉलम ऐसे छोड़ देंगे, ये रह जाएगा 2 -3 3 1 2 -3 3 1। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हमने सादा सॉल्व करना है 1, इसी तरह -1 की पावर 1 + 1 2, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
1 प्लस 2 ये पावर 3 हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम जो हमने स्टूडेंट्स के 2/2 में की है। फिर प्लस ये 3 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 4 हो जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम प्लस माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा ए का 52। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर 52 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है? तो पहले उसकी रकम बनाएंगे। तो रकम कैसे बनानी है, ये वही तरीका जो मैंने पीछे बताया आपको। तो x की रकम गायब कर देंगे। ये x का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए x की रकम गायब करके उसकी जगह लगा देनी b की वैल्यू 1019, ये खत्म करके इसकी जगह लगा देना 1019। आगे स्टूडेंट ये इसी तरह 2 3 -3 1 1 -2। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह हमने 1019 ये b की वैल्यू लगा देनी है। फिर वो इसी तरह अब इसका भी हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछला ए का डिटर्मिनेंट लिया, सेम इसी तरह हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने इसी तरह डिटर्मिनेंट लिया। वैसे 10 लगा दिया, -1 की पावर पहली रो पहला कॉलम 1 + 1 लगाएंगे। जो नंबर रह गए कौन से रह गए, पहली रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दिया, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया। तो ये रहेगा -3 1 1 -2। तो ये यहाँ पे लिखेंगे +2, यानी दूसरा नंबर है 2 लिखेंगे। -1 की पावर कौन सी रो में है, कौन सी कॉलम में है, पहली रो में है, दूसरे कॉलम में है। और देखेंगे कौन सा नंबर रह गया, ये छोड़ देंगे और ये पहली लाइन छोड़ देंगे, तो रह जाएगा 191 -2 +3 है। फिर 3 यहाँ पर है, तीसरा नंबर है 1 की पावर लगाएंगे, -1 की पावर लगानी पहली रो तीसरा कॉलम। तो ये रह गए 1 - 3 91, ये लिखेंगे। फिर स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई माइनस इनको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई, सेम इसी तरह स्टूडेंट्स हमने प्रोसेस करना है। तो इससे हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा 156। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये वाई की वैल्यू निकालनी। पहले वैल्यू देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो सेम इसी तरह स्टूडेंट्स पहले हमने एक्स की वैल्यू छोड़ी थी, अब हमने वाई की वैल्यू छोड़ के इसकी जगह बी की वैल्यू लगा देनी है 1019, यहाँ पे लिख देना 1019। बाकी सेम इसी तरह 1 2 3 3 1 -2। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस तरह हमने 1019 उसकी जगह बी की वैल्यू लगा दी। बाकी ये सेम इसी तरह। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स सेम वही प्रोसेस से हमने ए जेड का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो इससे आंसर आ जाएगा 104। तो आप देख रहे हैं कि ए वाई का आंसर आ जाएगा 104। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप ये चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये हमने सेम इसी तरह हमने आंसर निकाला है। फिर ये हमने ए जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ए जेड की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने जेड के ये नंबरों को गायब कर देना है। तो इसकी जगह हमने लगा देना है बी की वैल्यू 1019, यहाँ पर आ जाएगी 1019। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 इसी तरह सेम यहाँ पर 1019 लगा देनी है। तो ये 1019 लगा दी। फिर हमने स्टूडेंट इसका भी हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको डिटर्मिनेंट में कंफ्यूजन है तो मैं आपको वो वाली वीडियो सेंड कर दूंगा, या आप खुद निकाल सकते हैं मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। तो वो मेरी वो प्लेलिस्ट में भी है, लेक्चर अपलोड किया हुआ है। यानी इससे जो हमने पीछे वाला पहले लेक्चर किया, तो इससे स्टूडेंट्स हमने ए जेड का डिटर्मिनेंट निकाल लिया 52। तो 52 जो आंसर आया है, तो हमने स्टूडेंट्स ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, वाई का भी डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, ए जेड का। तो ये आप देख रहे हैं। तो हमने ये फार्मूले लगा देने, क्योंकि हमने ये सारी वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट वाई की है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, जेड इक्वल टू ए जेड का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका हमने आंसर निकाला है 156। तो हमने ए एक्स के डिटर्मिनेंट की जगह लगा देना है कि 156, और ए का डिटर्मिनेंट आप स्टूडेंट्स देखिए कि हमने निकाला है 52। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 52 है। तो ये ए का डिटर्मिनेंट इसकी जगह ये 52 लगा देना है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 3 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट देखेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने स्टूडेंट्स निकाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाला है 104। तो यहाँ पर लगा देंगे 104, और ए का भी आपको दिखाया था 52, इनको डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ए जेड का स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट निकाला है 52। तो यहाँ पर 52 निकाल लिखेंगे और ए का डिटर्मिनेंट
52, इनको डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर हमने स्टूडेंट सोल्यूशन सेट लिखना है, पहले x का, ये लाजमी याद रखना है, पहले x का आंसर फिर y का फिर z का, तो 3 2 1 स्टूडेंट ये आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको आंसर चेक करना मैट्रिक्स इनवर्जन में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वहां से स्टूडेंट्स आप मैट्रिक्स इनवर्जन में वो रूल भी इस्तेमाल करके या वो रूल देख के तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्लाह ताला आपको कामयाब करे हमारे इल्म व अमल में और आपके इल्म में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए। तो स्टूडेंट्स जहां भी आपको कंफ्यूजन हो तो आपने शर्माना नहीं, तो आप स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपने बात पूछनी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही 2 एग्जांपल लेके क्रैमर रूल के अलावा आपको एलिमिनेशन मेथड से यही क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा कि उससे भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे भी यही आंसर आएंगे 3 2 1। तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।